Happy Dhanteras and welcome back in a 16th episode of the Kataka. Here we go. दोस्तों, कई बार कठिनाइयां हमें हमारे बारे में जानने के लिए बहुत ही सहायक होती है। मेरे जीवन में भी ऐसा कठिन समय कोविड के दरमियान आया था। कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा। कई लोगों ने अपने प्रियजन खोए, कई लोगों ने अपने जॉब खोए, कई लोगों ने अपनी पीस ऑफ माइंड खोया, बट मैंने अपने शब्द खोए। लॉकडाउन के दरमियान मैंने डिसाइड किया था कि मैं कई दिनों से जो काम करना चाहता हूं वो मैं करूंगा। वो काम था किताब लिखना, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन के बारे में, जो मैंने मेरे जीवन के एक्सपीरियंस के दरमियान, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के दरमियान सीखा था। मैंने किताब लिखना चालू किया। कुछ ही दिनों में मैंने 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक के शब्द लिख डाले। मैं बहुत ही खुश था। मैंने मेरा फोकस नेगेटिव सराउंडिंग से पॉजिटिव चीज के लिए शिफ्ट किया था। बट एक दिन जब मैं किताब लिख रहा था, तब मेरा लैपटॉप खराब हो गया। मैंने मेरे आईटी पर्सन को बुलाया और दिखाया लैपटॉप के में क्या खामी है चेक करने के लिए। तो उसने चेक किया तो देखा कि हार्ड डिस्क डैमेज हो गई थी और वो रिपेयरेबल नहीं थी। उस दिन मैं बहुत ही दुखी था, होपलेस था, निराश था। मैं खुद से पूछ रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं बहुत ही गुस्सा हो रहा था। कई दिनों तक मैं ये नेगेटिव इमोशंस में रहा और एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड विवेक भाटिया का मुझे फोन आया। पता नहीं कैसे, बट जब भी मैं लो फील करता हूँ विवेक का फोन मुझे आ जाता है और हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने विवेक को मेरी बुक के बारे में और मेरे सारे डेटा के बारे, लॉस के बारे में बताया। विवेक ने बहुत ही शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी और मुझे बताया कि तुम मिर्जा गालिब के बारे में जानते हो, उनकी शायरी के बारे में जानते हो। उसने मिर्जा गालिब की एक कहानी मेरे साथ शेयर की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने बताया कि मिर्जा गालिब जब भी कोई शायरी या कविता लिखते थे, उसकी 2 कॉपीज बनाते थे। एक कॉपी वो खुद के पास रखते थे और दूसरी कॉपी अपने मित्र को देते थे। थोड़े दिनों के बाद वो अपनी खुद की कॉपी को डिस्ट्रॉय कर देते थे, फाड़ देते थे, क्योंकि एक कॉपी उनके फ्रेंड के पास होती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके फ्रेंड के घर में आग लगी और मिर्जा गालिब की सारी कविताएं नष्ट हो गई। वो फ्रेंड उनके पास आता है रोते रोते और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और आपके सारा क्रिएशन लॉस्ट हो गया। तो मिर्जा गालिब हंसते हैं और उसे बताते हैं, नादानियां थी, मिट गई। दोस्तों, ये कहानी मुझे डीपली टच करती है और मैंने सोचा कि अगर महान शायर मिर्जा गालिब अपनी ये बिग क्रिएशंस के लिए इतने शांतिपूर्वक, पीसपूर्वक एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं भी इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। शायद मेरी जो रचना थी वो लंबे समय के लिए रहने के लिए बनी ही नहीं थी। शायद जिंदगी मेरे से और कुछ क्रिएशन करवाना चाहती थी, जिससे मैं बहुत ही दिलपूर्वक, हार्टपूर्वक और अच्छी तरह से क्रिएट कर पाऊँ। दोस्तों, कई बार हमारे शब्द नष्ट हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वहां पर हमारी स्टोरी का अंत होता है, बट इसलिए होता है कि जिंदगी हमें एक नया पेज, नया पन्ना देना चाहती है, जिससे हम हमारी कहानी फिर से हृदयपूर्वक और अच्छी तरीके से, विथ लॉट ऑफ इमोशंस, अगेन लिख पाए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि मेरे पास विवेक जैसा दोस्त है और मैं चाहूंगा मैं भी विवेक की तरह किसी का दोस्त बनूं, ये कथाकार की सीरीज के माध्यम से, जो मेरे दोस्तों को
ऐसे लो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस में से बाहर आने के लिए सहायक हो। थैंक यू वेरी मच।